हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द लेक्चर नंबर 6 ऑफ आवर परसेंटेज। जैसे आप सबको पता है कि हमने जब पीछे छोड़ा है तो हम क्वेश्चन नंबर 16 पर थे। तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। और अगर हम बात करेंगे जो पीछे हमने स्पीड पकड़ी थी उससे आज थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा ही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो हमने रखा हुआ है, पीछे हमने इस तरीके पे क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 को करेंगे तो हम पीछे सबको रिवाइज करके आएंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 17 लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमने एक रिवीजन के तौर पर रखा है, रिवीजन के तौर पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, 19 और ऑल दीज क्वेश्चंस। और हमने क्वेश्चंस आज इक्वालिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन परसेंटेज, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, जो कि रिवीजन क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? इफ 930 इज एडेड, एक नंबर है हमारे पास जिसको हम ऐड कर रहे हैं, किसके साथ? किसी नंबर के साथ। देन नंबर बिकम्स इतना, तो देन नंबर बिकम्स इतना। देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर, हमें उस ओरिजिनल नंबर को फाइंड करना है। तो हम क्या कर रहे थे? 44 444 इंटीजर 4/9% है हमारे पास नंबर जो बन रहा है, हमारे पास नंबर। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं? 400% प्लस 44 इज टू 4/9% लिख सकते हैं। तो 400% की फ्रैक्शन वैल्यू 4, तो 44 इज टू 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इसी तरीके से लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे? 11 इज टू 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, 1/9। और ये इसी का तो 4 गुना है, इसी का तो 4 गुना है। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 4/9। इसका मतलब ये आ गया 4/9। 9 4 जा 36, 36 और 4 40/9। लेकिन जो हमारे पास बेस वैल्यू होती है वही तो ओरिजिनल नंबर होता है। तो ये हमारे पास एक ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। लेकिन ये ओरिजिनल नंबर जो है हमारे पास, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है, मतलब यूनिट्स में हमारे पास, ये यूनिट्स में है, ये प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर हम बात करेंगे ओरिजिनल नंबर हमारे पास 9 आया, तो इसका मतलब मल्टीपल्स जो चेक कर रहे थे हम, मल्टीपल बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो हम ढूंढेंगे ऑप्शंस में 9 का मल्टीपल कौन है। क्या 25 9 का मल्टीपल है? 5 और 2 डिजिटल सम होता है 9 के बराबर, तो डिजिटल सम होना चाहिए डिवाइडेड बाय 9। तो 5 और 2 नहीं, 2 और 7 ये हमारे पास आंसर हो सकता, अभी हुआ नहीं, लेकिन क्योंकि हमें सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। 3 और 2 5 नहीं, 7 और 1 8 नहीं। तो हमारे पास कंफर्म है कि आंसर हमारे पास बी पार्टी होगा। तो फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको बताया है। तो अगर कैसे करेंगे फर्दर कैलकुलेशन? अगर हमें कैलकुलेशन के साथ जाना होगा, लेकिन जो आप एग्जामिनेशन में करोगे तो वो ही इसी तरीके से करोगे, आगे नहीं जाओगे, क्योंकि हमने ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन कोड आया है। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट के साथ आगे जाएंगे तो कितना हम ऐड कर रहे हैं? प्लस 31। 9 में से जब 31 को ऐड करेंगे तब जाके 41 बनेगा। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है 930 हम ऐड कर रहे हैं। तो 31, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 30, एक की वैल्यू आ जाएगी 30। तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर 9 है, तो 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 इंटू 9, 30 इंटू 9, 30 इंटू 9, तो 9 3 जा 27, तो 270 हमारे पास आंसर अब आ चुका है। तो इसी तरीके से आप करेंगे। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दीज थिंग्स, तो हम फर्दर मूव करेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि आप मास्टर हो चुके हैं इन क्वेश्चंस में, क्योंकि हमारे बैच का भी नाम मास्टर बैच है। मास्टर बनोगे, मास्टर हमारे साथ जब पढ़ोगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, जो आंसर होगा उसका क्या है? 15% ऑफ ए, 15% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 25% ऑफ ए माइनस बी। तो कैलकुलेट क्या करना है? व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। तो कैलकुलेट हमें क्या करना है कि बी बेस में होना चाहिए। तो ए कितना परसेंट है बी का, ए कितना परसेंट है बी में से, तो वही कैलकुलेट करना पड़ेगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल हम करेंगे। 15 से 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, मतलब इसको अब इधर भी मल्टीपल इधर भी मल्टीपल देना है। 3a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5a माइनस 5b, माइनस 5a माइनस 5b। 3b, अब यहाँ पे 5a, ये यहाँ जाएगा तो माइनस जाएगा तो 2a बचेगा वहां से। अब यहाँ से आ जाएगा तो 8b आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4b इज इक्वल्स टू a। तो implies that a upon b is equals to a upon b is equals to 4/1। तो b की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी।
तो अब हमें कैलकुलेशन क्या करना है, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। तो बी हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर, बी है हमारे पास बेस वैल्यू जो कि 1 है, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 4 है, तो कितना परसेंट है, 4/1, इसका मतलब 4। तो 4 हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है, लेकिन परसेंटेज वैल्यू कितनी देता है, 400% की फ्रैक्शन वैल्यू, ये परसेंटेज वैल्यू देता है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि हम पीछे बहुत टाइम ले चुके हैं, अब क्वेश्चंस पे उतना टाइम नहीं गुजारना है, जल्दी चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 18% ऑफ विच नंबर, कौन सा नंबर, एन, हम लिखे नंबर एन क्योंकि हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, इज इक्वल टू 12% ऑफ 75, 12% ऑफ 75। तो परसेंट से परसेंट गया, परसेंट से परसेंट गया, परसेंट से परसेंट गया, तो 6 से कैलकुलेशन आ रही है, 6 2 12, 6 3 18, 6 3 18, तो n इंटू, तो 3 से अब काटो कैलकुलेशन, 3 इंटू 25, 25 से 75 जाएगा, 25 का 75 होता है, तो बचा क्या, n इंटू 2 इंटू 25 एन इज इक्वल्स टू 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा 50। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि यहीं पे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 0.15% और 0.15% इंटू 33 सही 1/3% ऑफ 10,000, ऑफ 10,000, 10,000। तो क्या बात करेंगे हम, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी पढ़ाया था, concept of equality, a into b percent is equals to b percent into a into a। मल्टीप्लीकेशन में अगर परसेंटेज किसी के साथ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्लस में पड़ेगी परसेंटेज में फर्क। अगर 0.15% इस परसेंट को यहाँ ना रहने देंगे क्योंकि ये मल्टीपल है, तो इसके साथ परसेंटेज लगा देंगे, इसके साथ परसेंटेज लगा देंगे। परसेंटेज आपको पता है कि 2 जीरो को खाएगा, यहाँ से परसेंटेज खत्म, इसका मतलब 2 जीरो खत्म, इसका मतलब 2 जीरो खत्म। अब 2 जीरो तो खत्म हो गए, तो इसका मतलब 0.15 इंटू 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू इंटू 1/3 इंटू 100, और इसका मतलब 100 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दो दो डेसिमल एक 100 को खा सकते हैं, एक 100 को खाएंगे और एक 100 को खाएंगे। 3 इंटू 15, 15 इंटू 1/3, ये 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3 1 3, 3 5 15, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट आंसर है, ए पार्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी में सिखाता हूँ, यहाँ पे किया क्या हमने, 0.15% था हमारे पास, परसेंट इसको दे दिया, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 0.15 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मतलब आ जाएगा 15, 30 से ही आपका 3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 5 बार कटेगा तो 5 आंसर उड़ा देंगे। ये विदाउट रफ करने वाले क्वेश्चन थे, दिमाग में ही उड़ाया जा सकता है इन क्वेश्चन को, क्योंकि रफ की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इन जैसे क्वेश्चन के लिए। तो 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें बच्चे जो डर सकते हैं क्योंकि डेसिमल है यहाँ पे। 0.01, 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ इसके साथ है, इसका मतलब ये बेस वैल्यू है हमारे पास ऑफ 0.1। यहाँ पे 2 डिसिमल है, ऊपर 2 डिसिमल है, अगर नीचे भी 2 डिसिमल होते तो डेसिमल डेसिमल के साथ कैंसिल होता, तो हम एक जीरो इसको देंगे क्योंकि 0.1 का ही मतलब है 0.10, यहाँ का जीरो डेसिमल के बाद राइट साइड वाला जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने बनाया 0.1 इज इक्वल टू 0.10, इसका मतलब डेसिमल से डेसिमल कैंसल, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 10 बचेगा, नीचे अब 10 बचेगा। 1/10 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमने याद करा है 10%, तो ये हो गई 10%, ये होगी 10%। क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन है हमारे पास 10%। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है जिसको आप बड़ी मजे से, बड़े मजे से करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 0.36% एज रेशो, एज रेशो 0.36% एज रेशो, 0.36% एज रेशो। रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन वैल्यू जिसको हम फर्दर काट नहीं सकते, अगर काटेंगे, अगर उस फ्रैक्शन वैल्यू को फर्दर हम काटेंगे तो वो डेसिमल में आ जाएगा, कंफर्म है कि वो डेसिमल में आ जाएगा, इसीलिए हम इसको रेशो कहेंगे, जो रेशो फर्दर कट नहीं हो सकती।
तो 0.36% एज रेशो क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन क्या है हमारे पास 0.36%, 0.36%। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.36 अपॉन 100 परसेंटेज की जगह 100। अब इस पॉइंट को भी हटा देंगे तो इसका मतलब यहाँ से भी 100 आ जाएगा, यहाँ से भी 100 आ जाएगा। अब ऊपर हमें 4 से जाएगा 4 9 36, 4 25 100, तो 9 अपॉन 2500, 9 अपॉन 2500। तो यही फर्दर ये कैंसिल नहीं हो रहा, 5 to 7 फर्दर ये कैंसिल नहीं होगा, तो 9 is to 2500 हमारे पास कंफर्म सोल्यूशन है, जो कि ए पार्ट में हमारे पास आंसर है, जो कि ए पार्ट में हमारे पास आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में फिर से एक बार इक्वालिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी पे भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास 0.08% ऑफ 120% इंटू 50,000 है, 50,000 इंटू 50,000 इज इक्वल टू किसके बराबर है। अगर मैं पहले ही बात करता हूँ, इस परसेंट को यहाँ ला देंगे, इस परसेंट को यहाँ ला देंगे, इस परसेंट को भी यहाँ ला देंगे, यहाँ ला देंगे, तो इसका मतलब 4 जीरो और दो परसेंटेज वैल्यू खत्म। इसका ये 2 जीरो को खाएगा, ये भी 2 जीरो को खाएगा। यहाँ से बचा कितना 0.08 इंटू 120 इंटू 5 इंटू 5। अगर हम यहाँ से बात करेंगे 5 को 8 से मल्टीपल देंगे तो 40 आ जाएगा। 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट इंटू 120। अब 2 के बाद पॉइंट है तो राइट साइड वाला डेसिमल के बाद जो राइट साइड वाला जीरो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको मिटाएंगे। अपनी सहूलियत के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। जहाँ से कैलकुलेशन इजी दिखे वहीं से ये कैसे आएगा आपको कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, इसको इसके साथ मल्टीपल कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस से आता है। सारा कुछ चीजें जो है प्रैक्टिस से आती हैं। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा होगा कि कौन सा मल्टीपल किसके साथ मल्टीपल कराना है हमें। तो अगर हम चाहते थे 12 5 60 इसके साथ भी मल्टीप्लाई देते तो यहाँ से 600 आंसर आता। 600 इंटू 8 विच इज फर्दर इक्वल टू 2 जीरो खत्म, 48 हमारे पास करेक्ट आंसर है। लेकिन हम गए हैं इस मेथड से, तो इस मेथड से भी हम सॉल्व कर देंगे। 0.4 इंटू यहाँ पे अगर हम 12 इंटू 10 लिखेंगे इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो 10 इसको एक पॉइंट खाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा 4 इंटू 12 इंटू 12, 4 इंटू 12, 12 चुको 48, तो 48 हमारे पास करेक्ट सोल्यूशन है। अपनी सहूलियत के हिसाब से क्वेश्चन को मल्टीपल को बदलना पड़ता है। मल्टीपल कहाँ से लगाएं, कहाँ से करें, जहाँ से हमको इजी दिखे वहीं से करें। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 23। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है हमारे पास। ये क्वेश्चन जो है 34% ऑफ 12 किलोमीटर। अगर हम बात करेंगे इसके आंसर्स की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में है, तो ऊपर जो क्वेश्चन है वो 12 किलोमीटर्स में है। अगर किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें सेंटीमीटर्स में पहले, तब जाके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो 34% ऑफ 12 किलोमीटर। तो किलोमीटर को बदलते हैं सेंटीमीटर्स में, तो पहले मीटर्स में बदलना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीपल। अब सेंटीमीटर्स में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। और परसेंटेज, अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो ये 2 जीरो को खाएगा, तो परसेंटेज और 100 खत्म, और 100 खत्म। तो हमारे पास जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा उसमें 3 जीरो होंगे। तो 3 जीरो इसमें है, इसमें 2 ही है और इसमें कोई भी नहीं है, तो इसी के साथ हमारा आंसर ए पार्ट ही कन्फर्म है, ए पार्ट ही कन्फर्म है। तो अगर हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और जो हमें नॉन जीरो डिजिट मिलेगा यहाँ से वो 8 मिलेगा, और इसमें 8 है, और 3 जीरो यहाँ से मिलेंगे, और 3 जीरो यहाँ से मिलेंगे और 3 जीरो यहाँ से मिलेंगे, तो हमारे पास आंसर ये है। और अगर आपको फुल कैलकुलेशन करनी है तो 12 को 34 से मल्टीप्लाई करने के लिए 12 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। और चलते हम अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है हमारे पास, बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज निकालनी है हमें आवर्स और मिनट्स की, किसके साथ निकालनी है, डे के साथ। तो द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1/45 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे। अगर हम बात करेंगे एक डे की, एक डे में कितने आवर्स होते हैं, वो होते हैं 24 आवर्स। तो हमें निकालना है 24 आवर्स के साथ, क्योंकि रेस्पेक्शन जो हमारी पास रेस्पेक्ट दिया है विथ रेस्पेक्ट टू एक डे के साथ दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 25, एक एक आवर प्लस 45 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स
कितना है विथ रेस्पेक्ट टू ए डे, विथ रेस्पेक्ट टू ए डे 24 आवर्स के साथ कितनी परसेंटेज बनाता है 1 आवर और 45 मिनट। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे 1 आवर और यहाँ पर देखेंगे 24 आवर, ये भी आवर्स में, ये भी आवर्स में, लेकिन ये मिनट्स में, या तो इन सबको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो हम इसी 45 मिनट जो है हमारे पास, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। तो इसी को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 अपॉन 60 डिवाइडेड बाई 60 हो गया ये आवर्स में कन्वर्ट। ये भी आवर्स में, ये भी आवर्स में और ये भी आवर्स में, बात खत्म यहीं पे। तो कैंसिलेशन करेंगे, 15 तिक्का 45, 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60 which is further equal to 1 plus 3 upon 4 upon 24 upon 24 अपॉन 24। और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 4 1 जा 4 और 3 7 7 अपॉन 4 इंटू 24 और परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 100% से मल्टीप्लाई। तो 4 से 25 बार जाएगा, 4 से 25 बार जाएगा तो 7 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 24, डिवाइडेड बाई 24। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो आंसर है बहुत नजदीक नजदीक है, 7.218 7.292 7.434। तो हमें डेसिमल को कैलकुलेट यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर हम अप्रोक्सीमेशन से जाते तो अप्रोक्सीमेशन का खेल यहाँ पे उतना ज्यादा बनता ही नहीं है क्योंकि आंसर बहुत ज्यादा करीब करीब आंसर है, 0.21 0.29 0.43। तो लेकिन सब में तो 7 है तो 7 तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अब खेल है इसके साथ, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 7 इंटू 25 अपॉन 24। तो 25 अपॉन 24 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इधर मैं दिखाता हूँ, 7 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 24, 24 1 जा 24 प्लस 1 25 अपॉन 24। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, इसको 7 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस 7 अपॉन 24। तो 7 तो डेफिनेटली मिलेगा हमें, कुछ प्लस हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है, अगर यहाँ पर बात करेंगे 7 अपॉन 24 की, तो ये कितना वैल्यू देता है। अगर हमारे पास 24 का टेबल याद होगा तो 24 तिक्का 72 होता है, 24 तिक्का 72 यानी कि 24 3 जा 72। तो अगर यहाँ पर 7 ना होके 72 होता तो 3 बार जाता, लेकिन यहाँ पे 7 है तो पॉइंट आएगा तो 0 ऊपर चढ़ेगा। तो पॉइंट के बाद हमारे पास आंसर जो करीब करीब में होगा 0.3 के करीब होगा, क्योंकि 70 और 72 करीब करीब 2 का डिफरेंस ही देता है। तो 0.3 के जो करीब करीब आंसर होगा वही हमारे पास आंसर मिलेगा। तो 7/24 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.3, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.3 से कम, 0.3 से कम। हमारे पास वही ऑप्शन होगा जवाब जो 7.3 के थोड़ा सा कम, ज्यादा कम नहीं थोड़ा सा कम। अगर हम इसकी बात करेंगे तो 7.21 के करीब तो नहीं है हमारा आंसर 7.29। तो यहीं पे हमने पकड़ लिया 7.3 के करीब करीब बहुत ज्यादा आंसर है, तो यही हमारे पास आंसर होगा। अगर आप इसको 3 डेसिमल्स में कन्वर्ट करने लगे तो ये बहुत टाइम खा सकता है। इसीलिए हमने क्या किया कि टेबल को याद कराया आपको पहले ही, ताकि हम ऑप्शंस को क्लोज लाके उनको बाय अप्रोक्सीमेशन से ही उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बाय अप्रोक्सीमेशन से ही उड़ाया, क्योंकि अगर हम 7/24 को देखेंगे, एक बड़ी कैलकुलेशन को यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। बड़ी कैलकुलेशन मतलब 3 डेसिमल्स को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिना 3 डेसिमल्स को कैलकुलेट करते हुए हमने अप्रोक्सीमेशन सिखाया आपको, ताकि हमें पूरा जो आंसर है विद इन सेकंड्स मिले। तो जिस बच्चे को भी यही पता चलेगा कि ये 7/24 है। अगर 70 ऊपर होगा, 72 ऊपर होगा तो 24 तिक्का जाता, तो 3 के करीब करीब, तो 7.3 के करीब करीब आंसर होगा, जो एक ही आंसर है। ये 7.4 के अलावा ऊपर है, 7.3 के ऊपर है, 7.23 से बहुत ज्यादा कम है, और यही ऑप्शन, और देगा भी एग्जामिनर वही ऑप्शन जो करीब करीब होगा, इसीलिए हमने कैलकुलेट करना पड़ा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, होप कि आपने ये क्वेश्चन को पकड़ लिया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन थी उसको हमने सिखाया अप्रोक्सीमेशन मेथड से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, if 49% of x 49% of x is equals to y, then y% of 50 is। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन है ये इक्वालिटी ऑफ परसेंटेज के ऊपर है। इक्वालिटी ऑफ परसेंटेज, आपको पता होगा कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इक्वालिटी ऑफ परसेंटेज में, a इंटू बी परसेंट इज इक्वल टू a परसेंट इंटू बी परसेंट। मल्टीप्लाई में किसी के साथ भी हो, चाहे a के साथ हो चाहे b के साथ हो,
लेकिन मल्टीप्लाई में अगर प्लस होगा तो वो फर्क डालेगा, लेकिन मल्टीप्लाई में किसी के साथ भी परसेंट लगाया होगा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। हमारे पास जो क्वेश्चन है 49% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, देन फाइंड, तो हमें क्या करना है, वाई परसेंट ऑफ 50। तो वाई परसेंट ऑफ 50, लेकिन ये तो दिया हुआ है, अगर मैं इसको परसेंटेज दूंगा तो इधर से इसको भी देना पड़ेगा परसेंटेज, अगर मैं इसको 50 दूंगा तो इधर से इसको भी 50 देना पड़ेगा। तो वाई परसेंट ऑफ 50 तो आया, यही तो निकालना है, तो हमें इस वाले को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 50 इंटू 49% परसेंट से हम 100 निकाल देंगे नीचे, इंटू एक्स परसेंट इज इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ 50, यही निकालना है ना। तो 50 दून्य 100, तो अब 49/2 कितना होता है, 24.5% इंटू एक्स, ऐसे भी कह सकते हैं, चाहे परसेंटेज 24.5 से लगाओ या एक्स से लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वाई परसेंट, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो यही हमारे पास आंसर है 24.5% ऑफ एक्स, 24.5% ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, if x percent of a, if x percent of a is same as, same का मतलब है equal to, is same as y percent of b, then z percent of b will be equal to, then z percent of b will be equal, तो हमें क्या कौन सी वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू z percent of b, यानी कि हमें ये वैल्यू निकालनी है z परसेंट ऑफ b। तो b तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर हम इस y को यहाँ खींच लेते, इसको यहाँ खींच लेंगे तो y परसेंट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। अब z परसेंट को यहाँ से भी देंगे मल्टीप्लाई में, और z परसेंट को यहाँ से भी मल्टीप्लाई में देंगे, 1% तो 1% का तब कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कितना, तो यहाँ से बचेगा z x परसेंट अपॉन y इंटू ए, z x परसेंट अपॉन y इंटू ए, जो कि ये वाला ऑप्शन दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास कैलकुलेट होके आ रहा है, बी इंटू जेड परसेंट हमें निकालना था। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या कह रहा है, व्हाट इज 0.08, बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन यहाँ पे दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है हमारे पास 0.08% ऑफ ऑफ का मतलब मल्टीपल 0.008% ऑफ 8 होल रेज्ड पावर 1/9, होल रेज्ड पावर 1/9। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 एक तो परसेंट का 100 आ जाएगा, और 2 के बाद पॉइंट है तो उसका भी 100 आ जाएगा, इंटू 8 परसेंट का 100 इंटू 30 हजार, यानी कि 1000 इंटू 8 होल रेज्ड पावर 1/9, होल रेज्ड पावर 1/9। इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो नीचे 9 जीरो आ जाएंगे, 10 रेज्ड पावर 9, 10 रेज्ड पावर 9, यहाँ से 8 का क्यूब, यहाँ से 8 का क्यूब, होल रेज्ड पावर 1/9, होल रेज्ड पावर 1/9। इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 रेज्ड पावर, 2 का क्यूब होता है 8, तो 2 रेज्ड पावर 9 डिवाइडेड बाई 10 रेज्ड पावर 9 होल रेज्ड पावर 1/9, 1/9 होल रेज्ड पावर का, ये 9 इस 9 के साथ कैंसिल, ये 9 इस 9 के साथ कैंसिल, तो ये 9 इस 9 के साथ, तो ऊपर कोई पावर भी नहीं बचा। अब बचा क्या, 2/10, बचा क्या 2/10, इसका उसी का मतलब होता है 0.2, उसी का मतलब होता है 0.2, तो ऑप्शन डी हमारे पास आंसर है। तो आज रखते हैं इतना ही, मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।